Today we discuss the Hindu editorial. My name is Engineer Pankaj Singh. If you like this session, please subscribe, like and share. एक्सेप्शन टू द रूल। ये क्या हुआ है कि अभी अमेंडमेंट लाया गया है, जो ये सीबीआई, ईडी, ये जो जांच एजेंसियां होती हैं, उनके जो मुखिया होते हैं, उनके कार्यकाल, जैसे उनका पहले कार्यकाल 2 साल का होता था, तब उनके कार्यकाल के टेन्योर को बढ़ाया जा रहा है, 5 साल तक किया जा रहा है। तो उसी पे ये पूरा एडिटोरियल है। एक्सेप्शन टू द रूल। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे एक्सेप्शनल, वैसे ही एक्सेप्शन अपवाद टू द रूल। नियम में ये जो अपवाद आया है, एलॉइंग स्वीकृति देते हुए ईयरली एक्सटेंशन टू द हेड ऑफ सीबीआई ईडी विल कंप्रोमाइज देयर ऑटोनॉमी। क्या है मतलब अलाउइंग ईयरली एक्सटेंशन, जो साल दर साल इनके जो हेड्स हैं सीबीआई और ईडी के, उनके मतलब कि एक्सटेंशन दिया जा रहा है, उनकी सर्विस में 1-1 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। विल कंप्रोमाइज, ये समझौता करेगा किसके साथ? ये जो सीबीआई और ईडी की ऑटोनॉमी है उसके में समझौता करेगा, उसकी स्वायत्ता में, ऑटोनॉमी में, उसके राज्य में वो कंप्रोमाइज कर देगा, समझौता कर देगा, अकॉर्डिंग टू द राइटर। ऐसा राइटर कह रहा है। द न्यू लॉ ऑथोराइजिंग एन एक्सटेंशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द हेड्स ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एंड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। द न्यू लॉ, जो नया नियम आया है, ऑथराइजिंग, ये जो अधिकृत करता है एन एक्सटेंशन, इसको जो एक्सटेंशन जो बढ़ाया जा रहा है, ऑफ द सर्विसेज, जो उनकी सर्विसेज हैं उनको, द हेड्स ऑफ सेंट्रल ब्यूरो और इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और ईडी के जो वो मुखिया हैं, उनके जो कार्यकाल है उनको जो बढ़ाया जा रहा है, अनटिल दे कंप्लीट टोटल टेन्योर, जब तक कि वो अपने टोटल टेन्योर जो 5 ईयर्स का है, जब तक कि वो अपने 5 ईयर्स का टोटल टेन्योर को कंप्लीट नहीं कर, टेन्योर मतलब कार्यकाल को, 5 ईयर कार्यकाल को जब तक वो पूरा नहीं कर लेते हैं, विल सीरियसली कंप्रोमाइज द ऑटोनॉमी ऑफ दोज। ये मतलब सीरियसली मतलब कि अवश्य रूप से उन जो एजेंसियां हैं सीबीआई और ईडी, उनको उनके राज्य क्षेत्र में वो समझौता करेगा। मतलब राइटर ये कहना चाह रहा है कि मतलब ये जो एजेंसियां हैं उनके प्रमुखों का, जो ईडी और सीबीआई के जो प्रमुख हैं, उनका मतलब कि टेन्योर जैसे पहले था 2 साल, 2 ही साल रहना चाहिए, 5 साल तक एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए। इससे क्या हुआ कि जो सरकारें होंगी वो अपने मतलब कि अपने फायदे के अनुसार इनके टेन्योर को बढ़ाती रहेंगी और अपना फायदा उठाती रहेंगे, ऐसा कहना चाह रहा है। इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और ये जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, ये कब आया था? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था बाई विनीत नारायण का केस था वीएस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत के खिलाफ 1997 में, विच लेड डाउन मतलब होता है कि निर्धारित करना, डिक्टम दैट डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई, जो सीबीआई, डिक्टम मतलब कहावत, यहाँ पे आदेश लिया जाएगा, दैट डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स हैं सीबीआई और ईडी के, शुड हैव मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स, उनका मतलब कि 2 साल का टेन्योर कार्यकाल होना चाहिए। ये किसके अनुसार? ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो 1997 में अमेंडमेंट आया था, किसके अनुसार? विनीत नारायण और यूनियन ऑफ भारत संघ के अनुसार। मिनिमम टेन्योर मतलब कि मिनिमम नहीं, सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर्स हैं उसकी कहावत के अनुसार उनका टेन्योर 2 साल का ही होना चाहिए। दिस वाज
दिस वाज टू प्रिवेंट देयर सडन ट्रांसफ़र, जो उनका अचानक से ट्रांसफ़र हो जाता है, जो ईडी और सीबीआई के जो डायरेक्टर्स हैं उनका, दिस वाज प्रिवेंट, उनके ट्रांसफ़र को रोकेगा ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, आउट ऑफ ऑफिस इफ देयर फंक्शनिंग गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिज्म ऑफ द डे। मतलब कि ये उनके फंक्शन को, मतलब कि सडन ट्रांसफ़र जो हो जाता था उनको ये रोकेगा। इफ़ गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिज्म ऑफ द डे, यदि वो उनके अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, रिज्म जो राज्य है उसके अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके ये ट्रांसफ़र को रोकेगा। वाइल इट डिड नॉट स्पेसिफिकली, जबकि इट डिड नॉट स्पेसिफिकली, स्पष्ट तौर पे कोई बार लॉन्गर टर्म्स और एक्सटेंशन, जब तक कि उन पे कोई एक्सटेंशन ना हो। बार लॉन्ग इसमें मतलब कि उसको एक्सटेंड रोकेगा, स्पेशली तौर पे लॉन्गर टर्म्स एक्सटेंशन, जब तक कि उन पे कोई बड़ा एक्सटेंशन ना लिया जाए। मतलब कि यहाँ पे ये राइटर कह रहा है कि अगर मान लीजिए अकॉर्डिंग टू, अगर वो मतलब कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अगर ये ईडी और सीबीआई के जो डायरेक्टर्स अगर कार्य नहीं करेंगे तो वो उनका तुरंत ट्रांसफ़र कर देते थे। द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ गेटिंग एन एनुअल एक्सटेंशन, जो इनको वार्षिक तौर पे एक्सटेंशन मिल रहा है, ये जो सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स हैं, बी इंसेंटिव, इनके लिए इंसेंटिव के समान होगा। इंसेंटिव जो होता है जैसे कि सैलरी में इंक्रीजमेंट मिलती है, वैसे इंसेंटिव फॉर अ डिस्प्लेइंग रिज्म, जो उनका कार्यकाल दिखाएगा, लॉयल्टी इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी। तो वो मतलब कि अगर अपने कार्यकाल में अगर वो एक्सटेंशन पाते रहेंगे तो उनके वो लॉयल्टी को भी कम कर देगा। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऐसा करें। सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण तौर पे ये है, इन द केस ऑफ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, जो ईडी के जो प्रेजेंट में डायरेक्टर हैं, इस वर्तमान में हैं, एस के मिश्रा, हु वाज अपॉइंटेड फॉर 2 years इन नवंबर, जो कि 2018 नवंबर में अपॉइंट हुए थे 2 सालों के लिए। हिज सर्विस वर एक्सटेंडेड, उनकी सर्विस को और बढ़ाया गया है, बाई एन ऑर्डर ऑन नवंबर 13 2020 को। एक इनके सर्विस को मतलब कि 2018 से 2020 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाता, बट 13 नवंबर को इनकी सर्विस को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। विच अमेंडेड, जिसमें संशोधन हुआ, अमेंडेड मतलब संशोधन हुआ है, द ओरिजिनल टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम 2 years to 3 years, जिसमें कि संशोधन करके 2 साल से 3 साल कर दिया गया है। मतलब कि इनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे अमेंडमेंट कर दिया गया है, ईडी के जो मुखिया हैं, डायरेक्टर हैं, उनको बढ़ाने के लिए। दैट द चेंज वर ब्रॉट इन थ्रू द ऑर्डिनेंस रूट इन अ नवंबर रेज, दैट द चेंज, ये जो चेंज हुआ है ये किसके थ्रू हुआ है, ब्रॉड द थ्रू द ऑर्डिनेंस रूट इन नवंबर, मतलब कि नवंबर में ऑर्डिनेंस लाया गया है। इन रेजेज अ डाउट वेदर द गवर्नमेंट इज कीन, इसमें मतलब कि बहुत से डाउट आवाज़ें उठ रही हैं। द गवर्नमेंट इज कीन, और जो सरकार है कीन उत्सुक है, ऑन रिटेनिंग हिम द हेल्म, उनको मतलब कि अपने साथ रखने के लिए सरकार उत्सुक है, इसीलिए वो उनका मतलब कार्यकाल बढ़ाती जा रही है। गिवन दैट सेंट्रल एजेंसी हैव ड्रॉन मच क्रिटिसिज्म, जिससे कि सेंट्रल जो एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई, ईडी, हैव ड्रॉन अ मच क्रिटिसिज्म, इनको बहुत सी क्रिटिसिज्म मिल रही है, मतलब कि अच्छा नहीं इनके बारे में हो रहा है, बहुत से लोग इनकी बदनामी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फॉर देयर फोकस ऑन पर्सोनेज, कि ये केवल अपने व्यक्तित्व का फ़ायदा सोच रहे हैं, एंड लिंक टू अपोजिशन पार्टी, और ये मतलब कि किसके द्वारा हो जा रहा है, अपोजिशन पार्टी के द्वारा किया जा रहा है ऐसा। सच एज अ मेजर विल बी सीन अ रिवार्ड फॉर गाइडेड, और सच एज अ मेजर विल बी, ऐसा नापा जा रहा है मतलब कि अपोजिशन पार्टी के द्वारा कि ये इनको रिवार्ड के रूप में मिल रहा है, जो इनका एक्सटेंशन हो रहा है उनको रिवार्ड के, सरकार के द्वारा रिवार्ड के रूप में मिल रहा है, जो इनाम के रूप में मिल रहा है। गाइडेड फंक्शनिंग, जो अपना कार्य कर रहे हैं, इंस्टीड ऑफ नेसेसरी टू कीप ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन,
जो कि अपने इन्वेस्टिगेशन से, जो रियल में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसे भटक के सरकार की मतलब सरकार के अनुसार काम कर रहे हैं, तो इनको ये रिवार्ड के रूप में एक्सटेंशन मिल रहा है। If you like this session, please do subscribe, like and share. धन्यवाद।